मैं तो समझता हूँ अनुराग ढांडा जर्नलिस्ट रहे हैं, थोड़ा रिसर्च करते होंगे। 1,30,000 करोड़ रुपए का जो ऑयल बॉन्ड बेचा जिसको 3.5 लाख करोड़ में मोदी जी ने उतारा, उसके बारे में दिमाग में नहीं आती बात। वो किस लिए रखा था कि दाम 10 लाख करोड़ कमा चुके हो, 1 लाख उतारने का हवाला दे रहे हो, डाल देंगे। अरे सर, आपको अनुराग देखो अच्छी बात है, आप बोले मैं 10 लाख करोड़ रुपए कमा चुके हो 12 साल के अंदर। और वो कैसे भूल गए? वो जो कल तक वैगन आर में आते थे, मैं 2 बंगलों के मकान में रहूंगा, एसी नहीं लगवाऊंगा, वो सरकारी चार्टर में, मतलब वो उसको बेचारे भगवंत मान को ऐसे अरे मोदी जी के पास तो वैगन आर भी नहीं थी, उसको मोदी जी के पास तो वैगन आर भी नहीं थी, जाने के लिए, गोवा जाने के लिए मोदी जी के पास तो वैगन आर भी नहीं थी, वो 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो वैगन आर में नहीं थी मोदी जी के पास, विदेशी 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं। विदेश से पैसा आने की खबरें आती है, कभी नहीं करते कि पैदल चलते चलते 8,000 करोड़ के जहाज में क्यों घूम रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि मैंने करोड़ों रुपया भेजा था इनको, वो आज तक उसके खिलाफ एक FIR दर्ज नहीं कराई इन्होंने। कौन बात कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, ओके, ऑलराइट। रागिनी, आप कुछ कहना चाह रही है? रागिनी, जल्दी से, रागिनी, क्विकली। देखिए मानक, मोदी जी विदेश यात्रा में जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो उन्हें विदेश यात्रा ही अभी नहीं करनी चाहिए थी, पर चलिए कर रहे हैं, तो उसमें वो जो भी कर रहे हैं, अगर उससे देश की छवि धूमिल होती है तो उस पर टिप्पणी करना तो जरूरी है। अब वो इटली में है तो कहना पड़ेगा कि रोम जल रहा है, जल तो खैर हमारा देश रहा है, और नीरो बांसुरी बजा रहा है। तो अगर ये इस तरीके का आदान प्रदान, शॉल साड़ी डिप्लोमेसी, बर्थडे डिप्लोमेसी, चॉकलेट टॉफी मेलोडी डिप्लोमेसी चलेगी और देश को उससे हमेशा नुकसान होता रहेगा, तो इस पर टिप्पणी करनी लाजमी हो जाती है। और एक बात मैं अगर आप कहें तो उत्तर प्रदेश पे जल्दी से बोल दूं, जल्दी से। आपको कुछ दिन पहले का कमेंट याद होगा, अखिलेश यादव जी से एक पत्रकार ने पूछा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप और राहुल गांधी जहां भी जाते हैं सब डुबो देते हैं, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार मिलकर हम भाजपा को डुबो देंगे। तो आरपी सिंह जी बोलिए। होने वाला है। आरपी सिंह जी बोलिए। ये इसी प्रकार की सोच इनकी महाराष्ट्र को लेकर थी। ये कहते थे हम लोग लोकसभा जीते हैं महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए विधानसभा जीतेंगे, और लोकसभा विधानसभा में सुफरा साफ होगा महाराष्ट्र के अंदर। और रागनी बहन, आखिरी बार मसर कब खरीदे थे? आखिरी बार दालें कब खरीदी? मैं दालों के दाम बता रहा हूँ, चलो 85 रुपए, मसूर 90 रुपए, मूंग 111, आप खरीदती नहीं, मुझे पता है। मूंग 111 रुपए, उड़द 118 रुपए है, और प्याज के दाम 30 रुपए हैं। आपके राज में प्याज 70 रुपए 80 रुपए था, टमाटर 60 रुपए है, और आलू 25 रुपए है, और गोभी 40 रुपए है। आज भी महंगाई दर ठीक है, 3% के लगभग, 3.5% के लगभग है। आपके समय 15%। अच्छा, जरा अनुराग ढांडा को लाइए फिर से, अनुराग ढांडा को लाइए। अनुराग ढांडा को लाइए। हाँ, अनुराग लाइन मुझे बोलनी है इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के बहुत साथियों को सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि आज एक बात पे कांग्रेस को आपत्ति जरूर होनी चाहिए थी कि इटली का नाम ले लेके विपक्ष की इतनी बड़ी महिला नेता को ये बीजेपी के नेता सालों से गालियां दे रहे हैं, और दूसरी इटली की महिला प्रतिनिधि को मेलोडी खिला रहे हैं। अगर आपत्ति करनी तो इस पे करो कि परहेज करना है तो दोनों से करो इटली के नाम पे, और नहीं परहेज कर रहे हो तो एक का सम्मान और दूसरे का अपमान, ये कहां तक जायज है? अनुराग ढांडा जी, आप भी जिस लहजे में बोल रहे हैं ना, वो भी कोई बहुत ही सम्मानजनक लहजा नहीं है। मैं मैं बिल्कुल, मैं बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ ये बात। लेकिन जरूर कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है, के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग है। केवल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी के पुरखों तक के लिए संसद में खड़े होकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, और आज जब उनको अपने मुंह की खानी पड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। अनुराग ढांडा, एक सेकंड, रागिनी एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, वन सेकंड। अनुराग ढांडा, जब भी इंडिया अलायंस की बात आती है, अनुराग ढांडा एकदम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है पंजाब में कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब इटली में कह रहे थे मेलोडी पर नहीं बोलेंगे, कांग्रेस से मुकाबला नहीं है। देखिए इटली में प्रधानमंत्री हैं, उन पर निशाना साधने का क्या तरीका निकाला अनुराग ने कि उसमें कांग्रेस को भी लपेट लिया। इंडिया अलायंस में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा है अनुराग कि आप इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़ाते रहिए। भाटी जी कह रहे हैं साथ में लड़ेंगे वो उत्तर प्रदेश में, आप नहीं है इंडिया अलायंस में, मत रहिए। अनुराग नहीं, देखिए हम तो देखिए पूरे देश में यही सलाह देते हैं, और अपने तजुर्बे से आदमी सीखता है। हम तो यही सलाह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और सहयोगी पार्टियों को डुबोया है पूरे देश के अंदर। इससे जो जितनी जल्दी सीख लेगा उतना फायदे में रहेगा।
हमारी तो शुभकामनाएं अखिलेश जी के साथ पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। अच्छा चलिए ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं अनुराग टांडा, डायरेक्टली कांग्रेस के खिलाफ है। अब देखते हैं पंजाब चुनाव आते आते माहौल इंडिया अलायंस में, और पंजाब चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का क्या हाल होता है। बहुत धन्यवाद। रागिनी 10 सेकंड, क्या कह रही है? 10 सेकंड। पंजाब चुनाव के नतीजे के बाद आम आदमी मालिक, पार्टी मुझे भी ने कहना कहा कुछ। था, बहुत देर कर दी आपने आते आते, ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आरपी सिंह जी 10 सेकंड्स, 10 सेकंड। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, मालिक, इस बार पंजाब में कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, वो आपस में सिर फूट रहे हैं उनके। इस बार भाजपा आ रही है और पंजाब में भाजपा इस बार सरकार बनाने जा अरे रही है। कमाल कर रहे हैं आप, अरे भाजपा सपने पंजाब में लेना छोड़ सरकार दीजिए बनाने जा रही है। आरपी सिंह जी, दिल में एक सपने कितने नहीं एमएलए लेने आपके, कितने एमपी है पंजाब दिल से? में मत हाँ, सपने राज्यसभा के 7 सांसद हैं, ये तो हमें पता है। एमएलए ऐसे ही कितने? वेस्ट बंगाल के बारे में कहते थे आप, ऐसे ही वेस्ट बंगाल के बारे में कहते थे। आपने कहा था नहीं आएगी, मैंने कहा था दो। भाटी जी को सुना रहे, टाइम खत्म हो रहा है। भाटी जल्दी से, भाटी। आरपी सिंह जी से कह रहा हूँ, पार्टी। पंजाब में बीजेपी क्या कहते हो श्रीमान, सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। वाजपेयी जी, अगर किसी दूसरे का दुख बताने से अपना दुख कम मेरा होता ख्याल हो तो आपके आपकी ध्यान थ्योरी में ठीक नहीं है, है। वरना ये बार बार जितनी 80,000 मोदी जी ने 85,000 की है, पे जाइएगा नहीं। उसका 70 साल में नहीं हुआ कभी। पार्टी जी के लिए एक शब्द बोला। अच्छा हाँ, भजल पार्टी जी के लिए देखो, ममता हारी है, उससे सबक ले लो, नहीं तो ममता हार सकती है, तो अखिलेश की उम्मीद छोड़ दीजिए। ये मेरा एक सलाह है पार्टी जी को। ठीक है, ऑलराइट। 10 सेकंड, शरद कोहली, यू हैव एनीथिंग टू से? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, हाँ और मुझे लगता है एक गांव में कहावत होती है, एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ देती है। हाँ। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के विजिट से लेके और उनकी इन बातों से लेके उस पर निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं एक नागरिक होने के नहीं, ठीक है, नाते। ऑलराइट, ओके, प्रधानमंत्री जी खुद ऑलराइट। नहीं